Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next lesson of class 11th snapshots named The Address, written by Marga Minko. In this lesson, the narrator describes the nostalgia during the Second World War. The narrator went to bring the belongings, but when she finds them, she decided to leave all of them because they evoke their memories belongings to her mother. इस तरीके से एड्रेस में वो बताता है कि एक राइटर एक एड्रेस है, पता है जो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में है, जहाँ पर इसकी माँ की एक कोई रिलेटिव है, वो सामान को ले जा कर के रखती है सेकेंड वार के दौरान। तो वो उस सामान को लेने जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है उसको पाती है तो ये देखती है कि वो सामान उसके याद को पुनः तरोताज़ा कर देते हैं, तो जिससे वो इरादा बनाती है कि उस सामान को वहीं पर वो छोड़ देगी। तो देखते हैं कैसे क्यों छोड़ती है, ये कहानी के बारे में है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मुझको खोज के तरीके से देखा। शी हैड ओपेंड द डोर अ चिंक। वो थोड़ी सी ही दरवाजे को खोली। चिंक मीन्स होता है नैरो ओपनिंग, तो थोड़े से ही दरवाजे को खोली। आई केम क्लोजर। मैं नज़दीक आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप। और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर। मैं मिसेज एस की पुत्री हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. वह अपने हाथ को उस दरवाजे पर लगाई हुई थी, मानो वह उस दरवाजे को और अधिक खोलने से रोकना चाहती थी। Her face gave absolutely no sign of recognition. उसके चेहरे ने पूरे रूप से कोई भी पहचान के लक्षण नहीं दिख रहे थे, अर्थात उसके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी मुझे पहचान नहीं रही थी। She kept staring at me in silence. वह चुपचाप मुझे घूर रही थी। Perhaps it was mistaken. शायद गलती थी। I thought. मैंने सोचा। Perhaps it is not her. शायद यह उसका घर न हो। I had seen her only once. Fleetingly. मैं उसको केवल एक ही बार देखी थी, वो भी झटके में। And that was years ago. और वो भी देखे हुए वर्षों हो गए। It was most probably that I had rung the wrong bell. संभवतः यह था कि मैंने लग रहा है कोई गलत दरवाजे को खटखटा दिया, घंटी बजा दी। The woman let go of the door and stepped to the side. उस औरत ने दरवाजे को जाने दिया, बंद कर दिया और स्टेप टू द साइड और बगल जा कर के खड़ी हो गई। She was wearing my mother's green knitted कार्डिगन। वह मेरी माता का हरे रंग का हाथ से बुना हुआ कार्डिगन पहनी हुई थी। The wooden buttons were rather pale from washing. धुलाई से वो जो लकड़ी के बटन थे उसका कलर उड़ गया था, वो पीले हो गए थे, उदास हो गए थे।
शी saw that I was looking at the cardigan. वो देखी कि मैं उसके कार्डिगन को देख रहा था। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और पुनः वह उस दरवाजे के पीछे अपने आप को आधा छुपा ली। एंड आई न्यू नाउ डैट आई वॉज राइट, और तब मैं जान गया कि मैं बिल्कुल सही थी। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, ठीक है मैंने पूछा, तब तो तुम मेरी माँ को जानती ही थी। हैव यू कम बैक सेड द वोमेन, औरत बोली, क्या तुम फिर वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी, मैंने सोचा कि सिवाय मेरे और तो कोई वापस नहीं आ सकता। A door opened and closed in the passage behind her. उसके पीछे जाने से ही दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। A musty smell emerged. वहाँ से एक फफूंदीदार स्मेल आ रही थी। I regret I cannot do anything for you. मुझे अफसोस हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। आई हैव कैम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ विशेषतः ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं एक तुमसे कुछ समय के लिए बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंस फॉर मी नाउ सेड द वोमेन, औरत बोली कि मेरे लिए ये अभी अनुचित नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं पुनः तुम्हें देखना नहीं चाहती। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने इशारा की और चेतावनी पूर्वक दरवाजे को बंद कर दी, मानो कोई भी घर के अंदर डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ पर मैं पहले कदम पर खड़ा था वहीं पर मैं खड़ा था। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, वो जो पर्दा था जो सामने की खिड़की पर लगी हुई थी वो वहाँ से लगा दिया गया। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे घूर रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, तब पूछा कि मैं क्या चाहता था। ओह नथिंग, द वोमेन वुड हैव सेड, वो औरत कही होगी, नहीं नहीं उसे कुछ नहीं चाहिए। इट वाज नथिंग, कुछ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने पुनः उस नेम प्लेट को देखा। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर ऑन द वाइट एनेमल, उस पता पर लिखा गया था नेम प्लेट पर डार्लिंग, जो सफ़ेद मीनाकारी की हुई थी उस लेटर पर लिखा गया था। एंड ऑन द जैम्ब, और उस खंभे या दरवाजे पर ए बीट हायर, थोड़े से ऊंचाई पर द नंबर 46, वो नंबर लिखा गया था जो नंबर था 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे वापस स्टेशन की तरफ चला। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवेन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, वह माँ जो मुझे यह पता वर्षों पहले दी थी। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, वह सेकंड विश्व युद्ध के लगभग आधे समय की बात थी। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, उस समय मैं कुछ समय के लिए घर पर थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली डैट समथिंग, और मुझे कुछ तुरंत खटका कि कुछ समथिंग और अदर
कुछ न कुछ अबाउट द रूम्स हैड चेंज। मुझे कुछ लगा कि कुछ न कुछ उस रूम में, कमरे में परिवर्तन हो गया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ों को मिस किया। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी कि मैंने तुरंत इस पर ध्यान दे दिया यह जान करके। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, तब वह मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताई। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट apparently she was an old acquaintance of my mother, मैं उसके बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन स्पष्ट तरीके से वह मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। whom she had not seen for years, जिनको वह वर्षों से नहीं देखी थी। she had suddenly turned up, वह अचानक आ गई। and renewed their contact, और उनका जो संपर्क था पुनः तरोताज़ा हो गया। since then she had come regularly, तब से वह नियमित आने लगी। every time she lives here she takes something home with her, said my mother, मेरी माँ कहती थी कि प्रत्येक समय वह यहाँ छोड़ती थी इस जगह को, और यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाती थी। She took all the table silvers in one go, वह एक बार में तो जितने सिल्वर के टेबल्स थे वो लेके चली गई। and then the antique plates that hung there, तब वह उस पुराने प्राचीन प्लेट्स को लेकर चली गई जो वहाँ पर टंगे हुए थे। she had troubled lugging those large vases, और वह तब विशाल जो बड़े वैसेज थे जो वहाँ से लगे हुए थे, घिसे हुए थे, उसको लेके चली गई। and I am worried she got a creak in her bag from the crockery, मैं चिंतित हो गया था कि वह या उसके पीछे उस चीनी के बर्तन से चमक गए थे, उसके पीठ में चमक आ गई थी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने दयापूर्वक अपने सर को हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी उससे पूछने के लिए साहस नहीं किया था। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, वह स्वयं मुझे सलाह दी थी। शी इवन इंसिस्टेड, वह अभी भी आग्रह कर रही थी। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरे सभी अच्छे चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हियर, यदि हम लोग इसको छोड़ दें तो वी से लॉस एवरीथिंग, शी सेज, वो कहती थी कि यदि हम लोग इसको छोड़ देंगे, इस घर को छोड़ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो हम इस सभी चीज़ों को खो देंगे। इसीलिए वो सब चीज़ों को बचाना चाहती थी, जिसके तरीके से वो उसको दे रही थी उस औरत को। हैव यू एग्री विथ हर डैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम उससे सहमत हो कि वह प्रत्येक चीज़ को रखेगी। एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइज, मेरी माँ चिल्लाई कि मानो यह आवश्यक ही है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस तरीके से बात करना बिल्कुल अपमान है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, वह जो रिस्क उठा रही थी उसके बारे में सोचो। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर, प्रत्येक समय वह हमारे दरवाजे के जब बाहर जाती थी, विथ ए फुल सूटकेस और बैग, तो वह पूरे भरे हुए सूटकेस और बैग के साथ जाती थी। माई मदर सीम टू नोटिस डैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड,
मेरी माँ लग रहा था कि ध्यान दे रही थी कि मैं इससे सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोंगली, मुझे धमकीपूर्वक देखती थी। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके पश्चात हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं बात किए। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इतने में मैं स्टेशन पा गई, बिना रास्ते पर जो चीज़ें थी उस पर ध्यान दिए हुए। I was walking in familiar place again for the first time since the war. उस युद्ध होने से, द्वितीय विश्व युद्ध होने के समय से पहली बार मैं पुनः एक परिचित स्थान पर टहल रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वाज नेसेसरी, लेकिन जितना आवश्यक था उससे और ज़्यादा जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विथ द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स and houses full of memories from a precious time. मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी वह गली घरों के दृश्यों को देख करके जो हमारे उस कीमती समय के याद से भरे हुए थे। इन द ट्रेन बैक आई सा, जब मैं पुनः ट्रेन में थी तो मैं देखा कि मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, पुनः मेरे सामने थी, वो सोच रही इस चीज़ को। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वो वैसे थी जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, ये बिल्कुल उस दिन के बाद सुबह का समय था जब मेरी माँ उसके बारे में बताई थी। आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ी के नीचे आई। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैं देखी मेरी माँ किसी को बाहर देखने वाली थी, मिलने वाली थी। ए वोमेन विथ ए ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी चौड़े पीठ थे। देयर्स माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ कही यही मेरी पुत्री है। सी बीकॉन टू मी, उसने मुझे इशारा किया। द वोमेन नोटेड, औरत ने इशारा भी किया, सर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, तब वो सूटकेस को उठाई अपने जो कोट रैक था उसके नीचे। सी वोर ए ब्राउन कोट, वो एक भूरी कोट पहनी हुई थी। एंड ए शेपलेस हैट, और बिल्कुल जिसका आकार सही नहीं था वैसे टोपी पहनी हुई थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैं पूछी क्या वो दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जब वो हैवी केस के साथ बाहर जा रहे तो उसकी परेशानी को देख करके मैंने पूछा क्या वो दूर रहती है। इन मॉर्केनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर डैट, याद रखो कि मॉर्केनी गली में 46 नंबर पर वो रहती है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैं इसको याद रखी। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ जाने में एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ा। इनिशियली आफ्टर द लाइब्रेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। इनिशियली स्वतंत्रता के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड अप, इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे कोई रुचि पूर्णतः नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक तरीके से मैं काफ़ी हद तक इससे भयभीत थी कि उन चीज़ों से हम भयभीत थे। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग्स टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड,
बिल्कुल उस चीज़ से मैं भयभीत थी कि मुझे उस चीज़ वस्तुओं से सामना होगा जो उस समय से बिलोंग करते थे, जो एक लंबे समय से अस्तित्व में नहीं है। विच वर हिडन अवे इन कप बोर्ड्स, जो उस कप बोर्ड में छिपे हुए यादें हैं, बॉक्सेज में, एंड वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन, और वो सब व्यर्थ में रखे गए थे इधर उधर जब तक उनको पुनः व्यवस्थित न रख दिया जाए। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, जो एक लंबे समय से सह रहे थे क्योंकि वे वस्तुएं थी, अर्थात वस्तु थे उनको क्रम से नहीं रखा गया था, तो वो नरेटर कह रही हैं कि वो उसको सह रही थी, वस्तु न होती तो वो सहती नहीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे प्रत्येक चीज़ें नॉर्मल हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, जो ब्रेड थे वो बहुत लाइट कलर के हो गए। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रीटेंड, एक ऐसा बेड था जिस पर आप बिना भयभीत के सो सकते थे। अ रूम विथ ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक रूम ऐसा था जिसको आप प्रत्येक दिन बड़े ध्यान से देखा करते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन मैं ध्यान दिया कि मैं बहुत अधिक उत्सुक थी उस सभी चीज़ों को देखने के लिए जो उस एड्रेस पर थे। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उन सभी वस्तुओं को देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी और याद करना चाहती थी कि अतीत में कैसे थे ये सब वस्तु। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डार्लिंग्स हाउस, मिसेज डार्लिंग हाउस को मेरी प्रथम जो यात्रा जो व्यर्थ में थी, कोई उसका फ़ायदा नहीं था। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैंने दूसरे टाइम वहाँ जाने का निर्णय लिया, कोशिश करने का निर्णय लिया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, अब एक लड़की जो 15 साल की थी दरवाजे को खोली। टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैं पूछी क्या उसकी माँ घर पर है। नो शी सेड, वो कही नहीं। माई मदर्स डूइंग एन इरेंड, मेरी माँ एक काम कर रही हैं, इरेंड मतलब मीन्स होता है टास्क, कार। नो मैटर आई सेड, मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल वेट फॉर हर, मैं उसकी इंतज़ार करूँगी। तो इतना था आज के लिए, इसके बाद हम अगले वीडियो में पुनः डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।